नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज दिनांक 6 सितंबर 2024 शुक्रवार, जैसे कि हमारी 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव के बारे में चर्चा चल रही है और काफ़ी विस्तार से हमने इस बारे में चर्चा की है। मैंने आपको भावों के बारे में समझाया, राशि के बारे में समझाया, ग्रहों के बारे में समझाया, दृष्टि के बारे में समझाया। उस दिन ये जो प्रभाव बन रहा है ये 180 साल बाद ब्रह्मांड में बनने जा रहा है, तो 180 साल पूर्व की घटना के बारे में बताया। इस प्रकार से हमने ये सारी चर्चा की। लेकिन जैसा कि हमारे ज्योतिषाचार्य गुरुजन महान विद्वान हमें बार बार बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये युग परिवर्तन का समय है, तो ये जो युग परिवर्तन की बात हो रही है ये कैसा युग परिवर्तन है, आज हम इसी परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे। और आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो आप आगे शेयर कीजिए, लोगों को प्रेरित कीजिए, ताकि लोग भी सजग हो सके और अपने जीवन को सुरक्षित कर सके। तो हम परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। तो परिवर्तन हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी बुद्धि, विवेक, स्वार्थ, परार्थ, त्याग, समर्पण, प्रेम, प्यार, आस्था, विश्वास, इन सब में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अब हम यदि ये माने कि ये परिवर्तन ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के द्वारा किस प्रकार से होता है, तो आज हम ये समझते हैं कि हमारी सोच, हमारे विचार किस प्रकार से अब तक बदले हैं और आगे किस प्रकार से बदलने वाले हैं। तो जैसे कि हमारे पूर्वजों की जो सोच थी, जो विचार थे, वो त्याग के थे, समर्पण के थे, प्रेम के थे, संगठन के थे, सुरक्षा के थे, स्थिरता के थे, संयम के थे, सब्र के थे। आज समय के साथ हम जिस तेजी से प्रगति करते चले गए, उस प्रगति की दौड़ में हमारी सोच, हमारे विचार बदलते चले गए। तो ये जो प्रगति की दौड़ है ये भी ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। तो आज हमें अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपनी बुद्धि, विवेक, स्वार्थ, परार्थ के भाव, त्याग, समर्पण के भाव, प्रेम, प्यार, आस्था, विश्वास में जो परिवर्तन आने वाला है वह हमारे पूर्वजों वाला होगा। क्योंकि केतु जो है वो जड़ है और हम रूट्स के कारण ही इस धरती पर है, जड़ के कारण ही इस धरती पर है। जब तक किसी चीज़ का बीज नहीं होगा उसका अंकुरित होना मुमकिन नहीं है। अर्थात कहीं ना कहीं हम किसी न किसी वंश से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वंशज प्रणाली चलती है, इसीलिए हमारे गुरुजनों ने हमें वंशज प्रणाली दी है। अतः हमें अपने वंशज के अनुसार, अपने रूट्स के अनुसार हमें अपनी सोच, अपने विचार, अपनी बुद्धि, विवेक, स्वार्थ, परार्थ, त्याग, समर्पण, प्रेम, प्यार, आस्था, विश्वास, इस सब में परिवर्तन महसूस होगा। अब यदि हम समय के साथ स्वयं को संभाल लेते हैं, स्वयं ही परिवर्तन कर लेते हैं, तो हमें इसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कहते हैं ना, भय के कारण तो हर व्यक्ति बदल सकता है, भय के कारण तो हर व्यक्ति ईश्वर की आस्था विश्वास में जा सकता है। तो हमें भय के द्वारा नहीं, बल्कि अपनी सोच के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा स्वेच्छा से ये परिवर्तन स्वीकार करना है। और इस परिवर्तन में स्वीकार करके हमें अपनी रूट से, अपनी जड़ों से जुड़ना है, तो हमें इसका अच्छा फल प्राप्त होगा। अन्यथा भय के कारण यदि कोई फल प्राप्त होता है तो वह विपरीत प्रभाव प्राप्त होता है। अतः हमें जो परिवर्तन देखने को मिलेगा उसको हम सहज स्वीकार करें और अपने आप में बदलाव करें और अपने पूर्वजों के द्वारा बनाई गई सोच, विचार, बुद्धि, विवेक, धर्म, स्वार्थ, परार्थ, त्याग, समर्पण, प्रेम, प्यार, आस्था, विश्वास, इन सब में उसी रूट्स को लेकर के आए, उसी जड़ को लेके आए, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें दी गई थी, तो हमें इसका एक अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। ठीक इसी तरीके से पहचान, आइडेंटिटी, यदि किसी भी व्यक्ति की, चाहे वह वस्तु हो, जीव हो, प्राणी हो, उसकी अपनी एक पहचान होती है।
और वह पहचान उसकी रूट्स कहलाती है, जड़ कहलाती है, जो उसका मूल स्वरूप होती है। स्थान हो, भाषा हो, कार्य, लोकगीत, संगीत, संस्कृति, धर्म, वार, त्योहार, खान पान, पूजा अर्चना, ये सभी प्रत्येक प्राणी, परिवार, समाज, समुदाय, क्षेत्र, राज्य, देश की मूल जड़ है। अर्थात हम कोई भी वस्तु हो इस प्रकृति में, या कोई जीव हो, प्राणी हो, उसकी अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी एक रूट्स है, एक जड़ है, और वह जड़ ही उसका मूल स्वरूप है। चाहे वह स्थान हो, स्थान की अपनी एक पहचान है। भाषा हो, भाषा से लोगों की पहचान की जाती है कि ये हमारी भाषा बोलता है, अर्थात ये हमारे समुदाय का है। कार्य हो, जैसे कि हमारे बुजुर्गों के समय, हमारे भूतकाल में, पूर्व के समय में कार्य से लोगों की पहचान होती थी। जो खाती का काम, कारपेंटर का काम करते हैं, उन्हें उस समुदाय को बढ़ई कहा जाता था। जो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते थे, उस समुदाय को कुम्हार कहा जाता था। इस प्रकार से हर कार्य की भी अपनी एक रूट्स होती है, एक जड़ होती है। इसी प्रकार से लोकगीत, ये भी अपने एक स्थान को प्रदर्शित करता है, एक समुदाय को प्रदर्शित करता है। चाहे आपका वो संगीत हो, संस्कृति हो, धर्म हो, वार त्योहार हो, खान पान हो, पूजा अर्चना हो, ये सभी प्रत्येक प्राणी की अपने उसके परिवार को दिखाता है, पहचान कराता है, उसके समाज की पहचान कराता है, समुदाय की पहचान कराता है, क्षेत्र की पहचान कराता है, राज्य की पहचान कराता है, देश की पहचान कराता है। अर्थात ये सभी चीज़ें मूल जड़ हैं, रूट्स हैं। लेकिन आज हम अपने ना तो स्थान से जुड़े रहे, ना भाषा से जुड़े रहे, ना कार्य से पहचाने जाते हैं, ना लोकगीत बचे हैं, ना संगीत बचा है, ना संस्कृति बची, ना धर्म बचा, ना वार त्योहार बचे हैं। खान पान तो बिल्कुल बदल चुका है, पाश्चात्य का ग्रहण कर लिया है। पूजा अर्चना में आजकल किसी का ध्यान नहीं लगता, समय नहीं मिलता। ये सभी प्रत्येक कारण होने के हमारे पहचान को खोने का एक बहुत बड़ा कारण है। ये 30 मार्च 2025 को बनने वाला गोचर प्रभाव यही कह रहा है कि आपको अपनी आइडेंटिटी से जुड़ना होगा, अपनी रूट से जुड़ना होगा, अपनी जड़ से जुड़ना होगा, और उसको पहचानने के लिए आपको इन सब चीज़ों का सहारा लेना होगा। अपने बर्थ प्लेस का सहारा लेना होगा, आप किस स्थान के हैं। जैसे कि हमारे पूर्वज के परिवार जो जाने जाते थे, कोई सामूद वालों के नाम से जाना जाता था, कोई चौधरियों के नाम से जाना जाता था, कोई खाटू वाला, कोई दही वाला, कोई पुड़ी वाला, इस प्रकार कार्य से जाने जाते थे, कोई रुई वाला। कुछ लोग भाषा से पहचाने जाते थे, कुछ लोग लोकगीत और संगीत के द्वारा पहचाने जाते थे। इस प्रकार से हमें वापस से इन चीज़ों से जुड़कर अपनी पहचान बनानी होगी, क्योंकि आज हमारी पहचान कहीं खो गई है। इसी प्रकार से ऊर्जा, बिना ऊर्जा के गति नहीं है, अर्थात गति चर अवस्था नहीं है, और सभी ये ऊर्जा सभी में विद्यमान है, वह चाहे प्रकृति का कोई भी जीव हो। किंतु यदि वही ऊर्जा, वही अग्नि भोजन पका सकती है, तो वही ऊर्जा सबको जलाकर नष्ट भी कर सकती है। अर्थात हमें उस ऊर्जा को समझना होगा, जो ऊर्जा हमें गति दे रही है वह रक्षक के लिए है या भक्षक के लिए। हमें दूसरों की रक्षा करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसे हमारे पूर्वजों के द्वारा जिस प्रकार से देश को आज़ाद कराने में लोगों ने अपना बलिदान दिया था, हमारे समुदाय की, समाज की, देश की रक्षा की थी, इसी प्रकार से हमें ये समझना होगा। क्योंकि आज हम भक्षक बन चुके हैं, आज हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर फिर अपनी ऊर्जा में भी परिवर्तन महसूस होगा।
ऊर्जा जो आपके पास शक्ति है वह सुरक्षा देने के लिए है, न कि असुरक्षा पैदा करने के लिए, भय पैदा करने के लिए है, न वह अधिकार पाने के लिए नहीं है, बल्कि त्याग और समर्पण के लिए आप में ऊर्जा विद्यमान है। आप में जो ऊर्जा है वह द्वेष के लिए नहीं बल्कि प्रेम और प्यार के लिए है। यही हमारी ऊर्जा का सही स्वरूप है। तो इस ऊर्जा के स्वरूप में भी हमारे परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि हम ये सब ऊर्जा का जो वार्षिक स्रोत था वो कहीं खो चुके हैं। इसे वापस से हमें समझना होगा, पहचानना होगा और परिवर्तन करना होगा। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे गुरुकुल की रीति थी, जो शिक्षा नीति थी, जो धर्म नीति और प्रगति देता था, वह आज अधर्म, अनीति और दुर्गति दे रहा है। आज हम एकांत अकेले होते जा रहे हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, समाज का नामो निशान नहीं है, काम से पहचाने नहीं जा रहे हैं, अर्थात हमारी पहचान खोती जा रही है, हमारी ऊर्जा का दुरुपयोग हो रहा है, शिक्षा का दुरुपयोग हो रहा है, व्यवसायिक हो गए हैं हम प्रोफेशनल हो गए हैं। हमें वापस से अपने पूर्वजों के बारे में समझना होगा, उनके नीति और धर्म को समझना होगा, तभी हमारी प्रगति संभव है। अतः शिक्षा में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ठीक इसी प्रकार से सार्थकता, जीवन की सार्थकता मोक्ष और मुक्ति है, ना कि बंधन। क्योंकि हमारी इच्छाएं हमें पुनः जन्म लेने को बाध्य करती है। जिस संतान के जन्म लेने पर खुशी मनाते हैं, वही संतान अंतिम समय में हमें अग्नि में प्रज्वलित करते हैं, अग्नि को समर्पित करते हैं। यही बंधन मुक्त करने का एक तरीका था, एक साधन था। लेकिन आज हम डिजिटल हो गए हैं, अग्नि सौदागृह बन गए हैं। आज कोई भी जाता है और लावारिस समझकर, या परिवार वाले भी जाकर के समय की बचत के कारण अग्नि सौदागृह में शव को रख देते हैं। वह बंधन मुक्त होने का तरीका नहीं है। तो हमें इसके बारे में भी समझना होगा, उन रीति नीतियों को समझना होगा, उन संस्कारों को समझना होगा कि यह हमारे बुजुर्गों ने ये प्रथा क्यों चलाई थी, क्यों पुत्र के द्वारा पिता को अग्नि प्रदान की जाती थी, ताकि वह पुत्र अपने पिता को इस बंधन से मुक्त कर सके और कह सके कि जिस बच्चे की जन्म लेने पर आप खुशियां मना रहे थे, वही बच्चा आज आपको इस बंधन से मुक्त करता है, अग्नि को समर्पित करता है और आप आगे का अपना सफर तय कीजिए। अतः हमें वापस से इसमें भी परिवर्तन महसूस होगा। अब यदि प्रकृति हमें परिवर्तन ला कर देगी तो वह भय के कारण होगा, दंडात्मक होगा, सजा के रूप में होगा। और यदि हम स्वयं अपने में परिवर्तन करेंगे तो हम देखेंगे कि वह हमें सहयोग करेगा और हमारा जीवन सार्थक होगा। इसी प्रकार से हम कल आपसे इसी गोचर प्रभाव में डिजिटल के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।